सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। सतसेव जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की और हनुमान जी की भक्ति करते थे, और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी,
और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशा दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। तो पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे। मैंने सोचा कोई पंडित जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित ये हैं कोई, तो चलो देखते हैं। मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सुना, देखा। मैंने देखा वो भगवद गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और अपना बाला मर्दाना की साखी में वो मैं हर रोज़ देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब मंगाई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके है और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फ़ोन लगाया बरवाला में, तो वहाँ हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज़ मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना हो, और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरुजी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं अपन डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहाँ पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चलें वहाँ पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहाँ पे जाके वहाँ का देखा माहौल, तो वहाँ तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहाँ का तो बात ही अलग है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्ति जी एक आध हो तो बताएं, लाभ तो बहुत है। जैसे गुरुजी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द निशान। कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सचखंड लोक दिखाएगा, उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो। तो उसके निशानी होगी 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द। वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है। वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देते हैं, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रह गए मेरे। नाम की कमाई हर रोज़ मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है। मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही है। और भी लाभ हैं, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था। तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म में मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं और नाम भी सही है। मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया खेत से आश्रम सतलोक बरवाला में। तो वहाँ भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी। प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था। उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के जैसे साथ में होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाभ हैं। लाभ तो हर टाइम गुरुजी नाल ही रहते हैं, वो लाभ तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम दारू जो मांस खाते थे, और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता था नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरुजी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी। तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई।
और भी आर्थिक आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई, और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन तकरीबन ख़त्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है ज़िंदगी। अंदर से जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरा पान मद उत्तर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू से ऊपर, तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है अब ये और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था, और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र चाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना, और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज़्यादा, तो नाम लेने के बाद तो कहते हिंदू हो गया तू। मैंने कहा चलो हिंदू हो गया। अब जब जैसे गुरु रामपाल जी का अपना आश्रम गिराया है, मैंने इन लोगों से पूछा कि रामपाल जी भी हिंदू है और गिराने वाले भी हिंदू हैं, आर्य समाजी, अब बताओ हिंदू हिंदू से क्यों लड़ रहा है, सिख सिख से क्यों लड़ रहा है, इसमें कौन सी बात आ गई? और जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए, फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज मार्ग पाया साधु सेव करीजिए। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस। ते संत हमारा रख्या पर्दा, वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो वाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम, पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर, जैसे अपा बच्चा लगाएं स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहाँ टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए है। ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाओ, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पाठी ग्रंथी या पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियाँ चलवाइयाँ, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा प्या दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ। ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवद गीता में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा, देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा को जाएं, तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियाँ पूज रहे हैं। सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये आन उपासना नहीं करनी है, तो वो सारी करते हैं। हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं? जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं,
शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और माँ चला रहे हैं। क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही। जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूँ शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है। हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझकर कर रहे हैं उसको। तो वो तो हमें दिख नहीं रही, वो तो हमारे लिए पाप है। सर हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बाले मर्दाने की साखी में कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, प्रकाश है, दिखाई नहीं देता। तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज़, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप परम बुलाया बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें वड्डा ना जाने कोई। जो वड्डा, जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं, बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर 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 सब कहें, कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है। तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँगा, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो। और जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र से मन, जैसे गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया, शब्द कनेरे, बहुत सारे शब्द उत्तों सुनाई देते हैं। ये चीज़ां हुण मैं तुहानूं दसूंगा, तुहानूं यकीन विश्वास नहीं आउणागा। जो मैनूं अनुभव हो रहा, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकता, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ सवाल करो। ऐसे ही कह देना कि रामपाल जी निंदा कर रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो। ज्ञान सुनो, अगर गलत है तो उनकी बात मत सुनो। लड़ने का, आश्रम गिराने का, जहाँ भक्तों को पीटना, ये तो मुझे समझ नहीं, ये तो राक्षसी स्वभाव है। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे जैसे चैनल पे आता है, सत्संग आता है गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर आते हैं नीचे, उन नंबरों को पढ़ो, देखो। भक्तों से आसपास कोई ना कोई, अब तो भक्त परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, हर रोज़ जुड़ रहे हैं। सत्संग वो उस नंबर से फ़ोन नंबर करके जुड़ें। जगह जगह पे नाम स्थल केंद्र खोल रखे हैं इन लोगों ने। तो एक आश्रम गुरु जी का बंद करवाया था, यहाँ पे तो गुरु जी ने सैकड़े ही खोल दिए हैं। तो घर घर में प्रचार हो रहा है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, जो आस पड़ोस के थे कि ये तुम लोग सही हो, हम लोग गलत हैं। जैसे आम दुनिया का व्यवहार देखा जाता है, हम भक्तों का व्यवहार देखा जाता है, तो आम आस पड़ोस के भी देखते हैं, घर की बरकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम कुछ करना नहीं, बैठे माला जप रहे हैं, अपने आप खेत में काम हो रहा है, अपने आप फसल निकल रही है। तो इससे बड़ा लाभ तो इसीलिए जाना चाहिए गुरु जी के पास। और नंबर लें, चैनल पे जो आता है नीचे, वहाँ से नंबर लेके फ़ोन करें और नामदान लें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब उनने सोचा भी होगा कोई गांव सतलोक नाम होगा उसका, तो महाराज जी भोजन खाओ। परमात्मा बोले भोजन नहीं खाऊं मैं, छका हुआ भी खा के आया। तो दूध तो पीना ही पड़ेगा अपने। हमारे पास ऐसी गव्वे हैं, अभी 5 मिनट में दूध निकाल देंगे, ऐसी शरीफ गायें भी हैं।
तो परमात्मा बोले भाई अगर दूध पिलाते हो तो कंवारी गाय का दूध पिया करूं मैं। तो सभी कहने लगे बाबा जी तेरा दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारा, आप दूध पीना ही नहीं चाहते हो। परमात्मा कहते पीना चाहता हूं, निकालो, कंवारी गाय का दूध पीता हूं भाई मैं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी जिसको अभी बैल ने टच नहीं किया था, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, लगभग 1-1.5 वर्ष की बछिया हो चुकी थी, 1 वर्ष की, 1.5 वर्ष की। उसकी गले के रस्सी बांध रखी थी, उसको ला पकड़ के कहा देखो महाराज जी इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। अब वहां एक मिट्टी का बर्तन था, जैसे जल पीने के लिए या लस्सी पीने के लिए ले जाते थे, उसको साफ करके रखा हुआ था। तो उसको कहा कि ये रखा जी पात्र, कहने लगे इसको फिर दो एक बार अच्छी तरह, फिर दो दिया साफ करके, इसके नीचे रखो गाय बछिया के नीचे। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक पहले तगड़े हो जाते थे, पकड़ कर बैठ गए, हंस रहे हैं, देख रहे बाबा जी कैसे दूध निकालेगा। अब परमात्मा ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बह चली। जब वो पात्र भर गया अपने आप दूध बंद हो गया। गरीबदास जी हैरान कि बाबा जी बड़ा शक्ति वाला है। अगले महाराज जी फिर पी लो, आपने निकाला कुछ दूध, परमात्मा ने पिया। फिर उन पाली उपस्थित थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उनसे से कहा कि ले बेटा बच्चों पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे से आया सतलोक से, अमृत है, ये पी लो। वो पाली जो बड़े वाले थे, समझदार माने थे अपने आप ने, वो कहने लगे हम ना पीवा जादू जंत्र का दूध, और कंवारी गाय का पाप लग गया हमारा। अर्थ ने झूठा कर दिया कि मेरा तो कौन सी जाति का है। वो तो उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी बोले ला महाराज जी आपका अमृत कद कद मिला मुझे झूठा। पुण्यात्मा ये है वो पुण्यात्मा जिनके लिए भगवान भटक रहे होते हैं, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनका स्वभाव न्यारा होता है, उनके लक्षण अलग होते हैं। तो तुरंत गट गट जितना पीना था पिया, बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया, सारी कहानी सुनाई। तो बच्चे को परमात्मा से कहा बच्चे ने कि भगवान आप ऐसा स्थान बताते हो, क्योंकि वहां तो सारा दुख ही दुख होता था, जैसे राजस्थान रेगिस्तान है ऐसे ही वो क्षेत्र था, ना कोई नहर का साधन था उस समय, दुख थे वहां पर, कभी सूखा गिर जाता था। तो परमात्मा ने बताया कि मेरा जो डेरा है बेटा, वहां पर ऐसे दूध की नदी बहती है, घी के सरोवर हैं, और वहां पर काजू किस्मत सेब संतरे सदा बाहर वृक्ष हैं, वहां कोई अभाव नहीं है, बहुत सुंदर लोक है। अब बालक था, प्रबल इच्छा हुई कि भगवान क्या वो लोग मैं देख सकता हूं। परमात्मा बोले ऐसे नहीं देख सकते, पहले आपने मंत्र लेना पड़ेगा, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा, तभी उसमें आप प्रवेश कर सकते हो। बोले जी बना लो, कैसे बनाओगे मुझे शिष्य। परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा अभी तेरे को सतलोक ले चलता हूं, अपना डेरा दिखा के लाता हूं। उस आत्मा को निकाला, ऊपर ले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया जहां बैठकर वो सबका न्याय करता है। 21 ब्रह्मांड काल के दिखाए, काल की वो तपतशिला दिखाई जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये यहाँ का भगवान भून कर खाता है, जिसके लिए आपको यहाँ पाले बैठा है, रोके बैठा है, बका रखा, आपको मूर्ख बना रखा है। और उस काल के सिर पे पैर रख के परमात्मा उसको ऊपर लेकर गए। अक्षर पुरुष का लोक दिखाया, उस पर ब्रह्म का 21 ब्रह्मांड दिखाए, फिर ऊपर अपने सतलोक 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी को देखे। अब वहां क्या लीला की दाता ने,
वहां परमात्मा अन्य रूप में, उसी शकल में एक अन्य रूप सिंहासन पर विराजमान है। सिर पर मुकुट है जैसे राजा पहनते हैं, बहुत ही सुंदर मुकुट सफेद कलर का। ऊपर एक छत्र है बहुत सुंदर सफेद कलर का, बहुत सुंदर सिंहासन जिसमें हीरे मोती और लाल लगे हुए हैं, सफेद ही कलर के। वो बैठा है भगवान परमात्मा सतलोक में बैठे। भगवान के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतना प्रकाश है, तो उसको चरम दृष्टि नहीं देख सकती, आत्मा की आंखें ही उसको देख सकती है। तो गरीबदास जी ने देखा भगवान तो ये है मालिक बैठा तख्त पर, और बहुत बड़ा गुम्बद है उसका, जैसे मंदिर नुमा एक बहुत बड़ा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। अब नीचे से जो जिंदा महात्मा के रूप में परमेश्वर कबीर जी गए थे उनके साथ, वो वहां जाकर चमर उठा के और सिंहासन पर बैठे भगवान पर चवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो ये है, ये बाबा जी इसका कोई नौकर सेवादार, कोई इनका चेला चला होगा। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजो में शरीर वाले भगवान खड़े हुए, सिंहासन छोड़ दिया और करबद्ध होकर कहा, भगवान ग्रहण करो अपना सिंहासन, आपकी अब्सेंस के में आप मुझे यहाँ बैठा कर गए थे। कबीर साहब उस पर विराजमान हुए और वो तेजो में शरीर उठाकर चवर करने लगा, जैसे भगवान बच्चे करते हैं, शिष्य करते हैं गुरु जी पे, ऐसे। गरीबदास जी ने सोचा रे यो भगवान और चवर करे इस पे बाबा जी पे। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर नीचे से गए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर। इस लीला को देखने के बाद परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, भाई मैं भगवान हूं। गरीबदास मैं काशी में रहा 120 वर्ष, मेरा धाणक कबीर नाम था, मैं धाणक रूप में रहा करता था, जुलाहा का काम करता था। सारी सृष्टि को मैंने ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन उन नकली लोगों ने अपनी चलने नहीं दी और सभी बच्चे अशिक्षित हैं। गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाऊं उस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, तेरे भाई बहन हैं, उनको कौन बताएगा मेरी महिमा, मेरा गवाह कौन बनेगा, तो गवाह बन, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई आपत्ति बेटा तेरे प्राण नहीं दूंगा, तू मंत्र करता रहे। इस बात को सुनकर, यानी इस प्रोसेस में, इस सारे घटना चक्कर में काफी समय बीत गया। उधर से जो पाली थे उन्होंने, वो तो छोड़कर चले गए थे, उसको काफी दूर चले गए। 2-3-4 घंटों के बाद, 5 घंटे के बाद उन्होंने देखा, उनको तब तक ध्यान नहीं आने दिया परमात्मा ने। उन्होंने कहा वो लड़की का लड़का कहाँ है, उसका नंबर आ गया गाय घेरण का। पाली क्या करते थे, अपना समय टर्न लगाते थे कि 2 घंटे तू पशुओं के साथ खड़ा होगा, हम लेटेंगे वृक्ष के नीचे। तो उसका जब नंबर आया उसको खोजा, कह रहा वो कहाँ गया। उन्होंने कहा तो बाबा जी के पास बैठा रह गया था, लाओ उसको उठा बुला के। 2 जने बुलाने गए, वो शरीर ऐसे बैठा है आराम से, और वो आवाज लगा रहे हैं, अरे गरीबदास नाम था महापुरुष का। गांवों में नाम बिगाड़ दिया करें, गरीबू कहा करते, गरीबू कहने लगे, ओ गरीबू आजा, तेरा नंबर आ गया, गाय घेर ले। निकट से आके कहने लगे, ओ भगत जी खड़ा हो ले। उसने सोचा समाधि लाए बैठा है, और वो बैठा शरीर टिका था उसका, पकड़ के हिलाया, कहते गए भगत जी खड़ा हो। वो गिर गए तो आंखें खुली हुई, सांस नहीं, वो तक एकदम हक्का बक्का रह गए। आवाज लगाई दूसरे साथियों को कि गरीबू मर गया, भागो। उन्होंने कहा जाओ गांव में बताओ, सारी कथा सुनाना कि एक बाबा जी ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया जिससे मर गया हो। अब गांव में भागे गए। माता पिता का इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष शादी के बाद हुआ था, विवाह के उपरांत, और उसकी मृत्यु सुनकर दोनों अचेत हो गए, बेहोश हो गए, चक्कर खा के गिर गए। फिर गांव के अन्य लोग, उनके नाना जी
साथ और भी बहुत से, जिसने भी सुना वही चल दिया गांव खेतों की तरफ। वहां से बच्चे का शव उठाकर लाए, शाम होगी, चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए। तब परमात्मा ने कहा, बेटा जल्दी जा, ना वो खराब कर देंगे तेरे शरीर को। गरीबदास जी को सब कुछ दिखाया, वहां से सारा दिखाई देता है। यहाँ पर चाहे चीटी देख ले चालती, वहां ऐसी दिव्य दृष्टि मिलती है। गरीबदास जी तुरंत छोड़ दिए, जा बेटा स्पीड से। 1 सेकंड के भी कुछ अंश में आत्मा में प्रवेश कर दिया गरीबदास साहिब जी को। ऐसे जब चिता पर लोग बैठे हुए थे, उनका जैसे बांध कर ले जाते हैं ना, उस अर्थी के ऊपर रस बांध लेते हैं, रस्सा कहीं गिर ना जा रास्ते में। वो नौका ने रखा ही था, इतने में उठ गए और वो बंधन अपने आप टूट गए, खुल गए। और खड़ा होकर 10 वर्ष का बालक देखता है तो वह कहाँ गया, जैसे सरप्राइज सा होता है उसको। उसकी भाषा बदल गई, उसका विचार बदल गए, बुजुर्गों जैसी बातें करने लग गया और ये बानी सुनाने लग गया। अब जिससे भी बात करे ये अमर बाणी बोल कर बात करे। गांव वाले इस वाणी से परिचित नहीं थे और अपने आप बोलते रहते थे, कहीं खड़े होकर के बच्चों में बैठ जाते, बच्चों में यही कहानी सुनाने लग जाते। अलल पंख अनुराग सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। तो सारा गांव उसको कहने लगे, लड़का पागल हो गया, एंड बैंड बोल रहा है, इसकी भाषा समझ में नहीं आती, पागल हो गया, मेंटल हो गया। उसको पागल कहने लगे, गांव में बावलिया कहते हैं, बौड़ा, उसको बावड़िया कहने लगे। बावड़िया नाम पका दिया उस परम पिता की प्यारी आत्मा का उन तत्व ज्ञानहीन प्राणियों ने। कहते गरीबदास जी को भी बावड़ा बता के कर ले दुनिया सैनी का। अब जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए तो उन्होंने ये संतोष हुआ माता पिता को और गांव वालों को कि भी कोई बात नहीं, पागल तो हो ही गया यूं, फिर भी इसकी माता या लड़की अपने इस पागल ने देख के इसके साथ अपना जीवन संतोष कर लेगी या मरे नहींगी इसके वियोग में। शुक्र है भगवान का, जीवित तो हो गया, पागल होया सो हुआ। इस तरह 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी, दादू जैसे अभी अपने महात्मा दादू जी का जिक्र किया दास ने कि उनको भी भगवान मिले थे गरीबदास कबीर साहब 7 वर्ष की आयु में। 7 वर्ष के बालक थे तब वो, और उनको भी ऐसे बनी में, जैसे गांव से थोड़ा सा बाहर जंगल होता था, यानी थोड़ा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे। वह बच्चों के साथ खेल रहा था। गरीब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए, उनसे भी ये चर्चा की। अब परमात्मा ने अपने लोटे में सतलोक से अमृत लाए हुए थे, वो रखा था। तो बात चलते चलते ज्ञान सुनाने लगे, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से सुनने लगे। दादू जी ने कहा, भगवान वो लोक कैसा है आपका, क्या हम देख सकते हैं? कहा बेटा देख सकते हो, लेकिन दीक्षा लेनी पड़ेगी, पहले दे दो मुझे दीक्षा। मंत्र सुनाया, फिर उसके बाद एक पेय पदार्थ पिलाना होता, जैसे हम आपको मिश्री और जल पिलाते हैं, अमृत। इस तरह भगवान ने क्या किया, वो पान के पत्ते पे पहले तो अमृत स्वयं पिया, जूठा कर दिया, और फिर उसी में से पान के पत्ते पर रख डाल दिया। पान, वहाँ आसपास कोई पान का पेड़ खड़ा था, उसके ऊपर ऐसे डाल दिया कि ले बेटा पी ले। सभी अन्य बच्चे बैठे तो उनसे भी कहा कि ले भाई तुम भी ले लो, अमृत है ये। वो तो उठकर भागे कि ना बाबा जी करा कैसा पानी तरह जूठा कर दिया तूने। अब उसने दादू साहब जी ने अगला भगवान आपका जूठा करके मिला, वो पी लिया। पीने के बाद परमात्मा ने कहा कि तू जब दिखाऊं सतलोक जी ले चलो। 3 दिन और 3 रात दादू जी का शरीर अचेत रहा, श्वास खत्म नहीं हुई, लेकिन कोमा में, आजकल कोमा में कह देते हैं उसको, और आत्मा को ले गए परमात्मा ऊपर। जैसे गरीबदास जी के साथ लीला की थी ऐसे ही की, और 3 दिन तक रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना लड़का मर रहा है ना जी रहा है, हाहाकार मची है। गांव के आसपास के लोग जानकार इकट्ठे हो गए,
तीसरे दिन होश में आ गया, खड़ा होकर कहने लगा, वो हो कहाँ गए वो भगवान, परमात्मा कहाँ है, पागल से हो गए, न घूमो इधर उधर। तो कबीर साहब कहते हैं, राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने तो पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाएं और उसका आगे एप्लीकेशन रखें, प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता। तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे पर अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कैसे गुण गाए हैं। जो जो शरण कबीर के वो तिर्गे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं भाई कहत न आवे वारे, कहत न पावे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। ठिका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होवे फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की मोह से कही ना जावे। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। अब क्या बताया दादू जी ने, क्योंकि गरीबदास जी की महिमा चल रही है, थोड़ा सा इसलिए हिंट देना पड़ा, इसका आगे लिंक है इससे।
दादू साहब जी क्या कहते हैं कि सुन सुन साख कबीर की, साख माने महिमा, परमात्मा की सामर्थ्य है। सुन सुनने से जैसे परमात्मा की महिमा जहां चलती है तो काल भी माथा रगड़ा के तो समर्थ है। यो काल यहाँ का भगवान जो है, जो भगवान की महिमा कहीं होती है, सच्चाई उसकी सत्य महिमा सुनाई जाती है तो काल भी नाक रगड़ा मत्था टेकता है कि हाँ भगवान तो समर्थ ही है, वो कबीर तो पूर्ण परमात्मा है। तो सुन सुन साख कबीर की, काल नेवावे माथ झुकावे माथा, और धन हो तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। फिर देखो कैसी तुलना की है, केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। अब 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, काल है। ये खुद कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं मैं, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं काल के, ये इनसे तगड़ा है। ये 1000 कला का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी 16 कला के, और ये 4 भुजा का, वो 1000 भुजा का, यानी इनमें यहाँ के प्राणियों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे सबसे तगड़े शक्तिशाली हैं, इनसे भी वो कई गुना शक्तिशाली है। तो ये कोई छोटी शक्ति नहीं है, कहने का भाव ये है। तो यहाँ दादू जी कहना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर का, केरी मन बब्बर शेर, और बब्बर शेर कहीं धाड़ मारता हो और हाथी आसपास घूम रहा हो, हाथी इतना भयभीत हो जाता है, लीद कर देता, वो टट्टी कर देता, एकदम इतना डर जाता है, भाजगन की सोचा कि इधर से जान बचाए मेरी। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि हाथी कोई छोटा प्राणी नहीं है, आम प्राणियों से तगड़ा है, लेकिन उस बब्बर शेर के सामने वो भी फेल है, उससे उसके सामने उसकी कोई अस्तित्व नहीं है। दादू साहब जी ये बताना चाहते हैं कि केरी नाम कबीर है, परमात्मा का जो सत्य मंत्र है, और कबीर साहब को ऐसा समझो जैसे बब्बर शेर हो, और ये काल भी छोटा नहीं है, विषम काल गजराज, गजराज माने हाथियों का राजा, हाथियों में भी तगड़ा हाथी समझ लो। लेकिन दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज, नाम का सिमरन सतनाम जो आपको दिया जाएगा ये राम का नाम है। राम राम कोई मंत्र नहीं है, राम का नाम, यानी जिससे वो राम प्राप्त हो वो नाम, वो 2 अक्षर का है। सतनाम जिसमें को मंत्र है, एक आपको गुप्त है वो तत्शब्द वो दिया जाता है। आगे क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, जो परमेश्वर कबीर जी ने जो सत साधना बताई है, वो एक पल भी अगर जिसने सत साधना से भक्ति कर रखी हो, पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब देखो इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी बालक के बस की बात नहीं है। ये महापुरुष पाके पढ़े, दादू पंथी, कबीर पंथी, गरीबदास पंथी, किसी ने कख नहीं बताया इनकी वाणी का, ये समझ नहीं सके इनको। अब यहाँ कैसी, पहले तो तुलना की कि परमात्मा को तो केरी बब्बर शेर समझो, और हाथी भी कोई छोटा नहीं है, लेकिन उसके सामने हाथी की कोई अस्तित्व नहीं है बब्बर शेर के सामने। तो हमारे समर्थ भगवान इतने शक्तिशाली हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जागेश कुमार साहू है। जागेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम कोसागोंदी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। जागेश्वर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश मैंने 14/10/2014 को दिया भगत जी।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं हिंदू धर्म में होने के कारण जितने भी परंपरागत जो पूजाएं साधनाएं चलती है हिंदू धर्म में, वो सभी पूजाएं साधनाएं करता था। और साथ ही साथ मेरे जो मम्मी पापा हैं वो राधा स्वामी पंथ से उपदेश लिए थे, तो बचपन से ही मैं उसके सत्संगों में जाता था, उसके सत्संग सुनता था, ये सब किया करता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? इसको मैं विस्तार से बताना चाहूँगा सर। जैसे कि मैं राधा स्वामी पंथ के सत्संगों में आता जाता था अपने मम्मी पापा के माध्यम से, नाम उपदेश तो नहीं लिया था वहाँ से, लेकिन मेरे मन में परमात्मा पाने की चाह थी, एक कसक थी कि वो परमात्मा है कौन, उसको हम कैसे पा सकते हैं, वो रहता कहाँ है ना भाई। वहाँ पे जाते थे तो उनके सत्संगों में बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, वो वहाँ पे बूंद आत्मा ऐसे मिल जाती है कि जैसे एक बूंद समुंदर में मिल जाता है, निराकार बताया जाता है, कोई आकार नहीं बताया जाता। मेरे मन में ये प्रश्न था कि वो परमात्मा वास्तव में है कैसा, उसकी पाने की विधि क्या है, ये मेरे मन में कसक रहती थी। इसी कारण मैं दास मैसन का काम करता है, राजमिस्त्री का काम करता है, काम करके आने के बाद में मैं खाना खाने के बाद में जितने भी हैं उसकी चैनल में उन देखता रहता, कहीं से भी ये अच्छी सी कोई मिल जाए। मैं सत्संगों में जाता था, में वो परमात्मा एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, ये परमात्मा है कौन, मालिक एक है, लेकिन ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता था। तो सत्संग देखता था टीवी चैनल में। एक दिन टीवी चैनल बदलते बदलते साधना चैनल, और उस संत का तो मैं नाम पहले वो राधा स्वामी पंथ के बारे में ही बता रहे, वो राधा स्वामी वार्तिक के वो जो उंगली रख कर बता रहे थे कि इस पंथ के संत ये बता रहे हैं, ऐसा ऐसा लिखा है। मैं उसको देखा, खुश हो गया कि देखिए, मैं वो बताने लगा कि देखिए एक संत आए हैं वहाँ, रहे हैं कि राधा पंथ के पुस्तक को दिखला रहे हैं। मैं उसको बुलाने लगा, मैं कि एक राधा स्वामी पंथ तो संत के पुस्तक को दिखला रहे हैं। देखता रहा। उसके बाद में उसमें कि राधा स्वामी पंथ में साधना कर रहे हैं, ये के नाम जाप कर रहे हैं, है ना, और इसकी भक्ति विधि सही नहीं है, इसके जो राधा स्वामी पंथ के जो तक है वो भूत बने। मेरे दिमाग एक धक्का लगा, और ऐसे कैसे हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को तो मैं ये यार इसको कौन संत बना दिया, है ना भाई, कि किसी भी संत कुछ भी बता रहा है उसको ऐसे कैसे, अपने हिसाब से बताना चाहिए, अपने हिसाब से बताते हैं, बोल दिया ऐसा करके। मैं फिर जो संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग सुना था वो दिमाग में चलता रहा। मैं दिन भर काम करते करते सोचता ये वास्तव में ऐसा है। मैं दूसरे दिन चैनल ऑन किया, उसी से फिर देखा तो संत रामपाल जी महाराज को दिखला रहे थे, उसको देखा तो ठीक लगा। देखता रहा। एक दिन उसी समय आया, फिर लगा राधा स्वामी पंथ के बारे में। उस दिन ठान के बैठा था मैं देखूंगा कि ये संत आखिर ये क्यों कह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ तो वजह होगी, अगर किसी को ऐसा क्यों कहेंगे। देखता रहा, जब देखा शुरू से लेकर अंत तक के प्रमाण के साथ बताया, महात्माओं की वाणियों से मिलान करके बताया, तब मैं अपने कलेजों को पकड़ के बैठ गया भगत जी, और मेरे आंख से आंसू नहीं था। मालिक आप यहाँ बैठे हैं परमात्मा, मैं आपको कहाँ नहीं खोज रहा था मालिक, तो यहाँ बैठे हैं परमात्मा, मैं नहीं पाया। मैं कुर्सी पे बैठे पाल जी महाराज का सत्संग, और उसमें मेरे को प्रमाण के साथ गुरुजी ने विस्तार से बताया, और मैंने आपको रोक नहीं पाया, और मैं 14/10/2000 संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर नाम। सर, जैसे रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम, उनको लाभ तो जरूर होते हैं, तो कैसा लाभ हुई? हाँ सर, महाराज से पहले हम नाम
नहीं लिए थे तो भक्ति कर रहे थे, उससे हमको लाभ और हानि का तो पता ही नहीं था। लाभ और हानि चला जब हम संत रामपाल जी उपदेश लिए। रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद अनेकों लाभ, उसमें से मैं आपको लाभ बताना चाहूँगा, क्योंकि जब बताऊँगा तो आपके पास समय, थोड़ा लाभ बताना चाहूँगा। जैसे कि ये दास मेसन करता है, थोड़ी दिन हुए रामपाल जी महाराज से प्रथम नाम आए हुए। मैं रात को लगभग 7 साढ़े 7 बजे काम से वापस आ रहा था सर जी, और शाम रात्रि थी, है ना, उधर से ट्रैक्टर, मैं साइकिल से वापस था, ट्रैक्टर में जल रही थी, उसकी जो हेडलाइट है एक बंद थी, एक लाइट जल रही थी, और इधर से मैं जा रहा था। मैं समझा कि वो मोटरसाइकिल, मेरे दोस्त और मैं और मैं आराम से विद्यार्थी तो कर चुका था, सतनाम का आ रहा था। जैसे ही नजदीक ढलान, जैसे ही मैं देखा, अरे ट्रैक्टर, अब भाई मैं तो मरूंगा भाई, मेरा तो हो गया आज, मेरी आंखें बंद हो गई है, मालिक आप जानो, जो करना है आप जानो परमात्मा। के बाद मेरी आंखें बंद हो गई, पता सर कि मैं कैसे रोड था, गाड़ी हो गई। जब मेरी तो यार मैं कहाँ हूँ, मेरे दिल मन में ऐसा धक्का लगा कि हे मालिक, आप आज आपकी शरण में अगर मैं, तो उस दिन मेरी जान निश्चित थी सर। ये मुझे जीवन दान दिया। इतना काम करता था, राजमिस्त्री था, हम सभी लोग काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी हमारे पास में बचता नहीं था, हमेशा कर्ज में डूबे हुए थे। हमें खाने के लिए, ठीक से जीवन यापन करने के लिए 2 रोटी था, मजदूरी करते थे। बाद में हमारी आर्थिक स्थिति, संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति लेने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़ा 2 पैसे बचने लगे, और दास का बच्चा था, उसको शारीरिक रूप से परेशानी थी, तबीयत खराब, एक का तबीयत खराब था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, उसका ठीक होता था, उसको हॉस्पिटल ले जाते थे। जितने भी हम मजदूरी करते थे, जितने भी कमाई हॉस्पिटल में ही जाता था, एक नहीं था। बाद में संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में वो धीरे धीरे दूर हो गई, और आर्थिक लाभ हुआ। और मेरी भगतमती जो है, मेरी भगतमती का मैं बताना चाहूँगा, उसको भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है। और बर्तन मांजने के लिए तो अचानक पेट में उसका दर्द हुआ, जैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, अचानक लगा पेट में दर्द हुआ। उसके बाद पेट के जो बच्चेदानी वो फट गया सर, ब्लड जमा हो गया, वो दर्द के मारे कर्राने लगी, क्या करूं क्या करूं। रात के 9:30 बज चुके थे। मैं डॉक्टर के पास, अपने गांव के पास ले गया, वो दर्द की दवाई उसको खिला दिया। वो रात दर्द के मारे कराते बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला कि इसको करना पड़ेगा, सोनोग्राफी करने बता सकते हैं। मेरी भगतमती बेहोश, हम लोग संत रामपाल जी महाराज से उपदेश, मेरी भगतमती, उसके बाद डॉक्टर बोले कि के जो पेट की जो नस है, बच्चेदाने का जो नस है, वो फट चुका है, और उसमें से ब्लड निकल के आप इसके पेट में जमा हो रहा है। अगर इस ऑपरेशन अभी नहीं तो इसकी जान जा सकती है। उसकी जान बचाने के लिए हमको उसका ऑपरेशन तत्काल करना पड़ेगा। तो मैं बोला सर अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप, अब मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक ऐसा, तो मन ही मन परमात्मा तत्वदर्शी संत राम याद आई। तो मैं रामपाल जी महाराज के कॉन्टेक्ट नंबर दिए होते हैं, उसमें फ़ोन किया और कि है मालिक, ऐसा ऐसा बात है, मेरी भगतमती का जो है ये ऑपरेशन बोल रहे हैं, क्या करूं मालिक। तो पर आदेश आया कि ठीक, दया करेंगे। बाद में मैं आए, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर कर गए, वहाँ चल रहा था। उसी समय बोले डॉक्टर दिखाए, उस जितने भी सिचुएशन थी उसको दिखलाए, इतना ब्लड निकल चुका है, इतना ब्लड निकल रहा है, साफ है, और हम बता सकते। और मैं आपको बता रहा हूँ कि के अंदर अंदर अगर इसको आ गया तो ये जीवित रहेगी,
नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आप इंतज़ार कीजिए, ऐसा करके बोले। और एक कागज़ पे ये हम नर्सिंग होम की मैं आपको बता रहा हूँ। बाद में मैं बोला डॉक्टर को, अब आप अपना काम कीजिए, बाकी मालिक जो है देख रहे हैं और जो भी करेंगे आप अपना काम कीजिए। बाद में मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद में डॉक्टर अब आए, हमको मूल्य नहीं दिया जा रहा था थे, तो 70 घंटे तक इंतज़ार कर, मैं तो मेरे को तो ये नहीं था कि वो बचेगी, ऐसा नहीं था। वो उस दिन तो उसकी मृत्यु संत रामपाल जी महाराज के बाद प्रार्थना लगाए, संत रामपाल जी महाराज का, ठीक है बेटा परमात्मा दया करेंगे, इंतजार किए। उसके बाद जो डॉक्टर हमको समय दिया था मालिक की, संत रामपाल जी महाराज, वो केवल 8 घंटे में ही उसको होश आ गया और पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इस तरह से परमात्मा मालिक श्री संत रामपाल जी महाराज की जीवन दान मिला, मुझे भी मिला। दास के पास साधन नहीं था, मालिक ने वो भी दया किया। तो इस तरह से हमको सारे लाभ मिले। एक आध्यात्मिक लाभ तो भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। मैं एक दिन संत रामपाल जी महाराज, मुझे रामपाल जी महाराज मेरे आगे आगे चल रहा था। सतलोक के तो सामने मैं गया, मैं अकेला था वहाँ पे, संत रामपाल नहीं थे। मैं इधर उधर देख रहा था कि मैं एक बहुत बड़ा गेट, और मैं इधर उधर देख रहा था, खुला गेट, एक दूधिया प्रकार का तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं देखा, मेरे को लगा कि मैं ये कहाँ। उसके बाद में उधर से हंस, बहुत बड़े बड़े उसके शरीर थे, लंबे हाथ थे, सफ़ेद थे। बहुत दूर से देखा, खड़ा था। वो लोग खुशी मनाते आए और मुझे सीने से लगा लिए, सीने से, और सीधे ले गए। उसके बाद के इधर उधर देखा, सीधा परमात्मा जहाँ सिंहासन है वहाँ पे गया और दंडवत प्रणाम किया। उधर से संत रामपाल जी महाराज से सिंहासन में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब मान थे, और उसके दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद ऊपर करके देखा तो तत्वदर्शी महाराज सिंहासन पर विराज। मैं वहाँ से उठा, चवर करने के बाद में फिर दंडवत प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज का जोर से जय घोष किया। मैं जीवन में उतना जोर से जय किया था, मैं नींद से मेरी आवाज़ चल गई। भगतमती मेरी बगल में सोई थी कि क्या कर रहे हो भगत जी, वो बता नहीं पाया। मेरा शरीर जो है एकदम सुन्न हो गया था। मैं को सवेरे उस ऐसा बात है, मैं सतलोक मालिक के दर्शन हुए। मैं अब यही है आध्यात्मिक लाभ भी। सर, रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना बहुत ही आसान है सर। जी महाराज ने इतनी जगह नामदान सेंटर खोल दिए, जिलों में नामदान सेंटर खोल दिए हैं। टीवी में सत्संग आता है, सत्संग है, उसके नीचे में पीली है, उसमें कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं। उस कांटेक्ट नंबर में आप कांटेक्ट करके आप की नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और रामपाल जी महाराज से उपदेश लेकर अपने भक्ति। धन्यवाद सर। अच्छा साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन के लिए संपर्क करें